सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में सिर्फ एक ही कैंडल देखनी होती है। वही मल्टीपल कैंडल स्टिक में आपको 2 या 3 कैंडल देखनी होती है। मतलब ये हुआ कि मल्टीपल में आपको 2 या अधिक ट्रेडिंग सेशन को देखना होता है। सबसे पहला मल्टी पैटर्न जो हम देखेंगे वो है एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब है किसी चीज को ढक लेना या निगल जाना, यानी कि एक दिन पहले जो कैंडल बनी थी अगले दिन की कैंडल ने उसे पूरी तरह से ढक लिया है, अर्थात एंगल्फ कर लिया है, जैसा कि चार्ट में दिख रहा है। एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न डेफिनेशन। एंगल्फिंग पैटर्न, एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है जो चार्ट के ऊपर की तरफ बनता है तो ये गिरावट होने की आशंका को जन्म देता है, और नीचे बने तो ये बुलिश की ओर संकेत करता है। यह कैंडलस्टिक पैटर्न तेजी का सिग्नल माना जाता है। यह 2 कैंडल्स से मिलकर बनता है। इसमें पहली कैंडल बेरिश होगी तथा दूसरी कैंडल बुलिश होगी। बेरिश कैंडल का साइज छोटा होता है तथा बुलिश कैंडल का साइज बड़ा होता है। जो बुलिश कैंडल है वो बेरिश कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लेती है, इसलिए इसको एंगल्फिंग पैटर्न बोला जाता है। यह पैटर्न एक स्ट्रॉन्ग डाउनट्रेंड के बाद ज्यादा असरदार होता है। अगर यह पैटर्न किसी ट्रेंड के बीच में नजर आए तो हमें यह इग्नोर कर देना चाहिए। एंगल्फिंग पैटर्न्स के प्रकार ये 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न्स, नंबर 2 बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न्स। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न्स में पहले दिन P1 का पैटर्न लाल कैंडल वाला होना चाहिए। दूसरे दिन P2 का कैंडल एक हरा कैंडल होना चाहिए। बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न्स में P2 का ओपन P1 के क्लोज से ऊपर होना चाहिए। कभी भी अकेले इस पैटर्न के आधार पर ट्रेड ना लें, इस पैटर्न के साथ में कोई दूसरा इंडिकेटर भी प्रयोग करें। जब वह इंडिकेटर भी सिग्नल दे रहा हो तो हमें ट्रेंड रिवर्सल की कॉन्फर्मेशन हो जाती है और हम ट्रेड ले सकते हैं। कंडीशन फॉर दिस पैटर्न, यह कैंडलस्टिक पैटर्न डाउन ट्रेंड के बाद बनना चाहिए। इसमें पहली कैंडल का ओपन कैंडल के क्लोज से ज्यादा होता है। दूसरी कैंडल का ओपन पहली कैंडल के क्लोज के नीचे या बराबर होता है तथा दूसरी कैंडल का क्लोज पहली कैंडल के ओपन से ज्यादा होगा। बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न क्या होता है? यह पैटर्न एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड के बाद ज्यादा असरदार होता है। अगर यह पैटर्न किसी ट्रेंड के बीच में नजर आए तो हमें यह इग्नोर कर देना चाहिए। जब स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड के बाद यह पैटर्न बनता है तो इस पैटर्न को देखकर बहुत से सेलर उस स्टॉक को बेचने लग जाते हैं, जिसके कारण स्टॉक की प्राइस घट जाती है। अगर किसी रेजिस्टेंस के नजदीक यह पैटर्न बनता है तो भी सेलर इसमें बायर पर हावी हो जाते हैं। यह 2 कैंडल्स से मिलकर बनता है। इसमें पहली कैंडल बुलिश होगी तथा दूसरी कैंडल बेरिश होगी।
बुलिश कैंडल का साइज छोटा होता है तथा बेरिश कैंडल का साइज बड़ा होता है। जो बेरिश कैंडल है वो बुलिश कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लेती है, इसलिए इसको एंगल्फिंग पैटर्न बोला जाता है। अगर किसी रेजिस्टेंस के नजदीक यह पैटर्न बनता है तो भी सेलर इसमें बायर पर हावी हो जाते हैं। यह कैंडलस्टिक पैटर्न अप ट्रेंड के बाद बनना चाहिए। इसमें पहली कैंडल का ओपन कैंडल के क्लोज से कम होता है। दूसरी कैंडल का ओपन पहली कैंडल के क्लोज के ऊपर या बराबर होता है तथा दूसरी कैंडल का क्लोज पहली कैंडल के ओपन से नीचे होगा। इस पैटर्न में एंगल्फिंग कैंडल जितनी बड़ी होगी, इस पैटर्न की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न क्या होता है? यह कैंडलस्टिक पैटर्न तेजी का सिग्नल माना जाता है। यह दो कैंडल्स से मिलकर बनता है। इसमें पहली कैंडल बेरिश होगी तथा दूसरी कैंडल बुलिश होगी। बेरिश कैंडल का साइज छोटा होता है तथा बुलिश कैंडल का साइज बड़ा होता है। जो बुलिश कैंडल है वो बेरिश कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लेती है, इसलिए इसको एंगल्फिंग पैटर्न बोला जाता है। ज्यादातर ट्रेडर कैंडलस्टिक चार्ट को देखते हैं क्योंकि हर एक कैंडल शेयर की प्राइस के बारे में बहुत कुछ बोलती है। उन कैंडलस्टिक्स पैटर्न में से एक कैंडलस्टिक पैटर्न है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, जिस पर मैक्सिमम ट्रेडर अपनी ट्रेड लेते हैं। यह पैटर्न एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद ज्यादा असरदार होता है। अगर यह पैटर्न किसी ट्रेंड के बीच में नजर आए तो हमें यह इग्नोर कर देना चाहिए। जब स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद यह पैटर्न बनता है, इस पैटर्न को देखकर बहुत से बायर उस स्टॉक में एंट्री लेते हैं, जिसके कारण स्टॉक की प्राइस बढ़ जाती है। अगर किसी सपोर्ट के नजदीक यह पैटर्न बनता है तो भी बायर इसमें सेलर पर हावी हो जाते हैं। कंडीशन फॉर दिस पैटर्न: यह कैंडलस्टिक पैटर्न डाउन ट्रेंड के बाद बनना चाहिए। इसमें पहली कैंडल का ओपन कैंडल के क्लोज से ज्यादा होता है। दूसरी कैंडल का ओपन पहली कैंडल के क्लोज के नीचे या बराबर होता है तथा दूसरी कैंडल का क्लोज पहली कैंडल के ओपन से ज्यादा होगा। इस पैटर्न में एंगल्फिंग कैंडल जितनी बड़ी होगी, इस पैटर्न की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। बेरिश कैंडल के बाद जब यह एंगल्फिंग बुलिश कैंडल बनती है तो इसका मतलब होता है कि बुल का बेयर पर अटैक शुरू हो गया है। कभी भी अकेले इस पैटर्न के आधार पर ट्रेड ना लें। इस पैटर्न के साथ में कोई दूसरा इंडिकेटर भी प्रयोग करें। जब वह इंडिकेटर भी सिग्नल दे रहा हो तो हमें ट्रेंड रिवर्सल की कॉन्फर्मेशन हो जाती है और हम ट्रेड ले सकते हैं। एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी: ट्रेड लेने से पहले आपको ध्यान ये रखना है कि कैंडल की लंबाई बहुत ज्यादा अधिक न हो, और ये बात हर कैंडल पर लागू होती है।
क्योंकि जब अच्छे वॉल्यूम के साथ कैंडल बनती है मतलब शेयर में एक ही दिन में 10 से 12% की चाल होती है तो उसमें 1-2 दिन प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है, लेकिन अच्छी वॉल्यूम के शेयर को शॉर्ट टर्म के लिए लेना काफी फायदेमंद होता है क्योंकि इसका मतलब स्मार्ट इन्वेस्टर इसमें पैसा लगा रहे होते हैं। मंदी के समय एंगल्फिंग पैटर्न बन गया और वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ, और वहीं से खरीदारी का दौर शुरू हो गया और ये काफी लंबे वक्त तक चलता भी रहा। इसके पीछे की सोच ये होती है कि बिकवाल जो इसमें लंबे समय से बिकवाली कर रहे थे तो एंगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद सचेत हो जाते हैं और अपनी पोजीशन को काटने लग जाते हैं। आपको मैं एक ऐसा ही चित्र दिखाती हूँ जिसमें 2 जगह एंगल्फिंग पैटर्न बना, किंतु एक जगह नीले रंग के गोले में इसने बढ़िया काम किया, किंतु एक जगह लाल रंग के गोले में ये ट्रेड ट्रैप था। इसीलिए मैंने पहले भी ये बताया था कि कैंडल बन, जो मैंने पहले आपको नियम बताया था कि तेजी में खरीदें और कमजोरी में बेचें, यानी कि मार्केट के साथ चलना है, ना कि मार्केट की विपरीत दिशा में। ऐसे में जो मंदी में थे वो भी खरीदारी करने लग जाते हैं, तो ऐसे में स्टॉक में और भी तेजी आ। अब हम एक और चार्ट देखते हैं जो कि ये पैटर्न तब बनता है जब मार्केट में अच्छी खासी खरीदारी हो रही थी। वैसे ये भी एक दुर्लभ चार्ट है जहां ये पैटर्न बहुत जल्दी बना है, वो भी बेरिश और बुलिश दोनों, और सबने बिल्कुल सही काम किया है। स्ट्रैटेजी फॉर रिस्क टेकर ट्रेडर्स। चार्ट में आप देखें कि गिरावट के बाद एंगल्फिंग पैटर्न बना और स्टॉक की चाल बदल गई, जो कि काफी समय तक बदली ही रही। अगर कोई रिस्क लेने वाला ट्रेडर्स है तो वो कैंडल को उसी दिन भांप लेता है जिस दिन ये बन रही होती है 3:20 पर। स्ट्रैटेजी फॉर नॉन रिस्क टेकर ट्रेडर्स। रिस्क से बचने वाला ट्रेडर्स तब ट्रेड लेता है जब कैंडल बनने के बाद वो अगले दिन उसकी चाल देखता है कि स्टॉक वाकई में ऊपर जा रहा है या कहीं ये ट्रेड ट्रैप तो नहीं, जैसा मैंने आपको चार्ट में दिखाया भी है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि एनएसई में हजारों कंपनियां लिस्टेड हैं, तो हम सबको कैसे चेक कर सकते हैं? तो गाइस, आपका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है। सारे शेयर में आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत है भी नहीं, थोड़ी सी मेहनत करके आप सीख सकते हैं। और वैसे भी मैं आपको सिखाने के बाद इन सब का आपको तरीका भी बताऊंगी, बस आप मेरे साथ बने रहें। मैं ये चार्ट बहुत दुर्लभ चार्ट है, लेकिन अगर कहीं ये पैटर्न बने तो ऐसे मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। इसमें खास बात ये है कि एंगल्फिंग पैटर्न के बाद डोजी कैंडल का बनना, इससे इस पैटर्न को और ज्यादा बल मिल जाता है। इसकी सोच वास्तव में ये होती है कि जो ट्रेडर्स अभी तक खरीदारी कर रहे थे अचानक से बिकवाल आ जाते हैं तो एंगल्फिंग पैटर्न बन जाता है। एंगल्फिंग पैटर्न की कुछ जरूरी बात। एक बात और जो आपको बताने से छूट गई वो ये कि बिकवाली का मतलब ये भी हो सकता है कि जो लोग तेजी किए हुए थे उनमें से कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हों। बिकवाली का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि मार्केट खराब है। इसको मार्केट की भाषा में करेक्शन भी कहते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने पूरी तरह एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब समझ लिया होगा और ये भी समझ गए होंगे कि ये कब और किन परिस्थितियों में बनता है और आपको इसके बनने के बाद क्या करना होता है। कृपया इसको अच्छे से समझ लें।
मैं ये टॉपिक यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट कर सकते हैं, और अगर अच्छा लगे तो और लोगों से भी शेयर करें।